तो कल हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। उसके बाद हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। उसके बेस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, उनके मास से रिलेटेड और उनके चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, एटम का जो मास है उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो बेटा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा सिंपली हमारा कि एटम का मास। अब एटम के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी उन सभी का मास हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मास ऑफ एन एटम होगा वो क्या होगा, हमारा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं हमारे एक एटम के अंदर। इन तीनों के मास को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो नियरली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये दोनों नियरली क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कल की क्लास में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था, कितना आया था, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, और यहाँ से हम एक रिलेशन निकालते हैं बेटा, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 1840 टाइम्स होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सुनो ध्यान से, कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है आपका वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इतना छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे से जो भी हम मास डिफाइन करेंगे किसी भी एटम का, वो किस किस का सम होगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम मास ऑफ एन एटम। प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास की क्या होगा, इक्वल होगा। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि एटम का मास हमने निकाला कैसे। ठीक है, जो भी हम मास निकालते हैं ना, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का हम मास निकालते हैं, वेट निकालते हैं, वो किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, मतलब उसका रेफरेंस मान करके। जैसे कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको, हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, तराजू होता था। ठीक है, तराजू में एक साइड हम क्या रखते थे, जो लोहे का वेट जो होता है जिसको हम बाट बोलते हैं वो रखते थे। ठीक है, और साइड में हम क्या रखते थे, सब्ज़ी रखते थे। 1 किलो हमने मेजर करना तो 1 किलो रखते थे, 2 किलो रखना तो 2 किलो, 5 किलो है तो 5 किलो। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते थे, उसको मेजर करते थे, किसको, सब्जी को। तो सेम बेटा इसमें यहाँ पे जो एटम का जो हमें मास निकालना है बेटा, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक फिक्स मास के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके पीछे की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, वो चीज़ें हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो आपके काम की भी नहीं है। जैसे कि जो फर्स्ट रेफरेंस माना गया था, जिसके कंपैरिजन में मास निकाला गया था, वो था हाइड्रोजन कि एक एटम को हम तराजू के राइट साइड या लेफ़्ट साइड एक साइड रख लो और उसके साथ क्या कर दो, बाकी किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके साथ कंपेयर कर दो जस्ट। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ खामियां थी। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन को रेफरेंस माना। ऑक्सीजन का जो एटम है उसका 1/16 पार्ट लिया हमने और तराजू के एक साइड में लिख करके रख के और क्या किया, उसको कंपैरिजन किया। तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आई। ठीक है, वो दिक्कतें क्या आई, ज़्यादा आप उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिंपली बस आपको ये रखना है कि फर्स्ट आपका जो रेफरेंस माना गया था वो हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है। जो थर्ड जो अभी हम पढ़ते हैं वो है बेटा कार्बन 12। कार्बन का कौन सा आइसोटोप, 12 वाला। ठीक है, उसका हम क्या लेंगे, 1/12 पार्ट लेंगे। जैसे कि मैं तराजू बना देता हूँ। जैसे कि हमने ये तराजू बनाया, ठीक है, ये तराजू हमने बना दिया भाई। तराजू के एक साइड हम क्या रखेंगे बेटा, जिसका मास, जिस भी एटम का मास फाइंड आउट करना है, और एक साइड में हम क्या रखेंगे
कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, जो कार्बन 12 जो एटम है हमारा, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, उसका जितना मास होगा उसका 1/12 पार्ट रखना है। कितना बेटा? 1/12। और उसके साथ क्या करना है बेटा? बाकी के जितने भी एलिमेंट्स के जो एटम है उसके साथ क्या करनी है? हमें कंपैरिजन करनी है। जैसे कि मान लो हमें सोडियम का एटम का क्या करना है? मास फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? एक एटम रख देंगे यहाँ पे, किसका? 1 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ठीक है, और इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे बस। अब जब कंपैरिजन किया गया बेटा, तो जो सोडियम का मास है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना आया बेटा? कितने टाइम्स आया? 23 टाइम्स। ठीक है, कितना टाइम्स आया? 23 टाइम्स। किसके कंपैरिजन में? कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 AMU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन 12 का मास कितना होगा? 12 होगा। यदि हम यहाँ पे सोडियम को ना रख के यहाँ पे हम कार्बन का मास रखते हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास निकालना है, तो क्या होगा भाई? इधर 1/12 पार्ट लिया है, इधर हमने पूरा ले लिया एक एटम, तो ये कितना टाइम्स आएगा? 12 टाइम्स आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितने टाइम्स आएगा? 16 टाइम्स आएगा। अब इसके कंपैरिजन में हम कर रहे हैं सब कुछ, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छे से कि हम एटम का मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ बेटा सॉरी, जो हमारा स्टैंडर्ड मास होगा, क्या? स्टैंडर्ड मास, वो कौन होगा बेटा? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का कितना पार्ट बेटा? 1/12 पार्ट। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 AMU भी बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहीं पे हम हाइड्रोजन रखते हैं बेटा। क्या रखते हैं? हाइड्रोजन। एक एटम हाइड्रोजन का रखते हैं तो कितने टाइम्स आएगा बताओ? ये 1 AMU है, और ये भी आपका हाइड्रोजन का मास कितना होता है? वो इतने टाइम्स, कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स आएगा बस। जब हम यहाँ पे तराजू की एक साइड तो हमने ये रख दिया बेटा, तराजू की एक साइड तो ये रख दिया हमने 1 AMU, और जब एक एटम हाइड्रोजन का हमने कंपैरिजन किया इसके साथ, तो ये दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये जो 1 AMU है ये किसके इक्वल हो गया? हाइड्रोजन के एक एटम के मास के इक्वल। और हाइड्रोजन में क्या क्या होता है भाई? अब ये बताओ। हाइड्रोजन में एक तो प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? न्यूट्रॉन 0 आएंगे। तो सिंपली बेटा क्या बना? ये जो 1 AMU है ये सिर्फ एक प्रोटॉन का क्या बना? मास बना। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर नहीं करते, तो बचा कौन? सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा। और 1 प्रोटॉन का मास कितना? अभी हमने डिस्कस किया कि 1 AMU, यदि 1 AMU को मेरे को ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूँगा? 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब सिंपल देखो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ बेटा। जैसे कि मेरे को निकालना है मास किसका? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम का मास निकालना है, तो कितने टाइम्स आएगा भाई? अभी हमने समझा था, ये जो तराजू है इसके कितने टाइम्स आएगा? तो तराजू में हमने जो कार्बन 12 का 12th पार्ट रखा हुआ, मतलब 1 AMU, तो उसके कितने टाइम्स आएगा? 16 टाइम्स आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? 16 टाइम्स ऑफ 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है भाई, क्या ये बोल सकता हूँ? हाँ, और इसी चीज़ को हमने क्या बोला है भाई? इस चीज़ को पूरे को हमने क्या बोला है? AMU। क्या भाई? AMU। तो कितना मास हो गया बेटा? 16 AMU। 16 AMU। AMU क्या होता है आपका? एटॉमिक मास यूनिट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो AMU की फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट को यदि ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो 1 एटॉमिक मास
किसका मास होता है? मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मास। ठीक है, यहाँ पे कितना है बेटा आप ये बताओ? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? ये आया 16 AMU। कितना भाई? 16 AMU। सेम इसी तरीके से मान लो मेरे को निकालना है मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। तो कितने टाइम्स आएगा बताओ? कैल्शियम का मास कितना होता है? मास नंबर कितना होता है अभी कैल्शियम का? 40 होता है। तो ये कितने टाइम्स आएगा? 40 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। और ये चीज़ है क्या बेटा आपका? AMU। क्या भाई? AMU। तो हम सिंपली ये बोल सकता हूँ 40 AMU होगा। और यदि इसी को मेरे को ग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। आया भी समझ में? आ गया समझ में? अब एक चीज़ ये देखो बेटा, अब आपका ये सवाल भी हो सकता है कि सर हमने कार्बन 12 का एक एटम का 12th पार्ट तो रख दिया तराजू में, पर हमें कार्बन 12 के एक एटम का मास कैसे पता लगा? जब उसका मास हमें पता लगेगा तभी तो हम उसके साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। सबसे पहले कार्बन 12 एटम का मास कैसे पता लगा? तो उसके लिए बेटा एक टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हमने क्या किया बेटा? कार्बन 12 के एक एटम का मास फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो बाय स्पेक्ट्रोमीटर से हमने क्या किया अभी? मास ऑफ, यहाँ पे सिंपली लिख दो, बाय स्पेक्ट्रोमीटर मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज कितना है बेटा? वो 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। ये आया बेटा उस डिवाइस से। ठीक है, और 1 AMU हम क्या डिफाइन करते हैं? 1/12 पार्ट किसका? इस कार्बन 12 एटम का। तो इसका 1/12 करके देखो चलो। तो 1 AMU क्या होगा हमारा? 1 AMU होगा 1/12 इंटू ये जो नंबर है आपका, इसका 12th हिस्सा। करो इसको सोल्व। इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ से आएगा बेटा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। देखो ध्यान से, ये जो मास आया है ये किसका मास था बताओ? किसका मास था? ये प्रोटॉन का मास था। अब समझ में आ गया अच्छे से? तो अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इसके अंदर 1 AMU कितना होता है बेटा आपका? मास ऑफ वन प्रोटॉन। मास ऑफ वन प्रोटॉन। यदि आपसे AMU के अंदर आंसर पूछता है तो पीछे AMU छोड़ दो, और आपसे ग्राम में पूछता है तो उस AMU को किस में कन्वर्ट कर दो? ग्राम में। 1 AMU की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है बेटा, कर लोगे? ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मेरे को सोडियम निकालना है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज कितना होगा बताओ? तराजू कितने टाइम्स नीचे हो जाएगा वो, मतलब कितना गुना उससे ज़्यादा वेट हो जाएगा? किससे? 1/12 पार्ट से। किसके? कार्बन 12 के। कितना हो जाएगा बेटा? 23 टाइम्स इंटू क्या करोगे? 1 AMU। ठीक है, या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम? 23 AMU। और AMU, यदि आपसे AMU में पूछते तो AMU छोड़ दो, और ग्राम में पूछते तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी हम ये मास निकालते हैं बेटा, ये क्या होता है? रिलेटिव मास होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सारे के सारे रिलेटिव मास। ठीक है, तो जैसे अभी हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी हमने यहाँ पे जितने भी एटम के मास फाइंड आउट किए हैं बेटा, उसको किसके साथ कंपेयर किया है हमने? 1 AMU के साथ, या क्या बोल सकता हूँ? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसका हमें मास फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखेंगे, और उस पूरे मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो क्या करेंगे भाई, ऊपर क्या रखेंगे हम, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना निकाला था अभी हमने, 16 AMU। और ये नीचे वाली टर्म क्या थी पूरी की पूरी, किसकी इक्वल थी, ये पूरा AMU की इक्वल था। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, AMU से AMU कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 16 आ गया। तो ये 16 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ऑक्सीजन का एक एटम है वो 16 टाइम्स है किसके, कार्बन 12 के 12th हिस्से से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसकी कोई यूनिट आई क्या, नहीं, इसकी यूनिट कोई भी नहीं आई। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास will be a unitless quantity। क्या है बेटा आपकी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, कर लोगे भाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जिस तरीके से एटम का मास निकालना हमने, उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, मॉलिक्यूल का मास निकाल देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अब देखो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जैसे कि मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, C6H12O6। तो वो किससे मिलकर बना, 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम, उन सभी को मिलकर के क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो उसका मास क्या होगा, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के मासेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अभी एटॉमिक मास के साथ साथ हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिस्कस कर लेते हैं। करना कुछ नहीं, तराजू के एक साइड में बस मॉलिक्यूल का मास रख दोगे, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements present in a molecule, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे कि मेरे को H2O का मास निकालना है, तो क्या करूँगा अभी मैं, H2O का मास निकालने के लिए 2 एटम है हमारे पास हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब एक एटम का मास निकाल रहे तो यूनिट क्या आई थी बेटा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तब भी यूनिट क्या आएगी, AMU। जब हम एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेटा हमेशा यूनिट क्या आएगी, AMU आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका सोल्व करने के बाद 18 आएगा। क्या आएगा बेटा, 18। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये 18 टाइम्स आया किसके, कार्बन 12 के 12th पार्ट से। ठीक है, इसी तरीके से H2SO4 का निकालने हैं हम, तो H2SO4 का जब आप फाइंड आउट करोगे, 2 हाइड्रोजन से कितना आएगा बेटा कंट्रीब्यूशन 2, सल्फर से कितना आएगा आपका 32 और ऑक्सीजन से कितना आएगा 64। तो कितना हो गया 98 हो गया बेटा, कितना 98। ठीक है, अब मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखना है भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ H2O का। यदि आपको सिंपल 18 लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, ये क्या है आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, किसका भाई, H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव का मतलब कि कितने टाइम्स है वो, जस्ट सिंपल। और यदि आपको 18 AMU, या इसको हम बार बार AMU ना लिखें तो उसका और छोटा वर्जन लिख देते हैं बेटा 18U, यूनिफाइड मास। ठीक है, AMU और U एक ही बात होती है, बार बार हम नहीं लिखेंगे, हमको टाइम बचाना है हमारा। तो वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं बेटा, AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को U लिख देते हैं। ये दोनों सेम होते हैं बेटा। U का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये जो आपका 18 है ये वाला, ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम्स है वो,
और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 18 AMU। पीछे यूनिट क्या आई बेटा, AMU। तो सिर्फ एक एटम के मास को क्या कर रहा है, अब यहाँ पे एटम नहीं है सॉरी, मॉलिक्यूल है H2O का, तो ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सोडियम है बेटा, सोडियम का जो मास होता है एक एटम का कितना होता है, 23 AMU भी लिख सकते हो, 23U भी लिख सकते हो। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 23 AMU, सोडियम के एक एटम का मास। कितने एटम का, सिर्फ एक एटम का मास। आया समझ में। और यदि सिंपल में 23 लिख रहा हूँ तो वो क्या है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब क्या है उसका, कि वो 1 AMU के कितने टाइम्स है बेटा, 23 टाइम्स है। सबको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इसकी बेस पे। एक चीज़ आती है बेटा मोलर मास, जो सबसे मेन है इसके अंदर, मोलर मास। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मोलर मास होता क्या है। मास ऑफ 1 मोल मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। अभी तक हमने एक एटम का मास निकाला था, अभी हम कितने एटम का मास निकालेंगे, 1 मोल एटम्स का। ठीक है, तो वो उसका क्या बन जाएगा बेटा, मोलर मास बन जाएगा। कोई आपसे बोले कि मोलर मास क्या होता है, तो सिंपली आप ये बोलोगे मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, और उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम होगी। क्या होगी यूनिट, ग्राम। ठीक है, जैसे अब वही सेम चीज़, 1 जो मोल है आपका, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, दिस वन। ये आपके क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं भाई, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, आयंस, न्यूट्रॉन। आया समझ में बेटा। और ये क्या था हमारा, एवोगैड्रोज नंबर। Na क्या था बेटा आपका, एवोगैड्रोज नंबर। क्या था भाई, एवोगैड्रोज नंबर। तो अब सिंपली मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ बेटा, मोलर मास कोई आपसे पूछे तो क्या होगा मोलर मास, मास ऑफ 1 यूनिट इनटू Na। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, देखो इसको, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर स्टार लगा लो बेटा दोनों साइड। देखो भाई, जैसे कि आपको बोल दे कि फाइंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे, जस्ट फॉर्मूला देखो क्या है, मास ऑफ 1 यूनिट। अभी आपने निकाला था बेटा कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, अभी निकाला था, कितना होता है बेटा, 16 AMU। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से। किससे बेटा, एवोगैड्रो नंबर से। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको। देखो भाई, 16 मल्टीप्लाई AMU क्या मतलब होता है, 1.67 10⁻⁻24 इंटू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसकी, ये जो आपका 1 AMU मतलब 1.67 और इसकी 6.023 की, तो ये एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा आपका, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे यूनिट लगाना हम भूल गए, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ग्राम आएगा। क्या आएगा बेटा, ग्राम। तो मैं लास्ट में लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो क्या आएगा, 1 आएगा, और पीछे क्या है, ग्राम। तो ये क्या बन गया बेटा, 16 ग्राम बन गया। क्या बन गया, 16 ग्राम। आया समझ में या नहीं आया। अब आपने ध्यान दिया होगा बेटा कि जब हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो पीछे यूनिट आ रही है आपकी AMU, और जब हम
1 मोल एटम्स का मास निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलर मास, तब यूनिट क्या आ रही है, ग्राम आ रही है। तो जस्ट सिंपली आपको कुछ नहीं करना बेटा, AMU को हटा करके क्या लगाना है, G लगाना है। G मतलब ग्राम। 16 AMU, ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है, 16 AMU। तो वहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ एक एटम का मास है वो। और जब आपने AMU को हटा करके क्या लगा दिया, G लगा दिया, 16 ग्राम, तब आपसे मैं बोलूँ कि ये कितने एटम्स का मास है, तो आप क्या बोलोगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास है। जस्ट सिंपल। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, कन्फ्यूज़न होती है कि AMU लगा दिया, कभी G लगा दिया, ये है क्या है आखिर में। AMU का मतलब है सिर्फ एक एटम। अब ये यही सेम चीज़ किस पे अप्लाई होगी, मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका मोलिकुलर मास, एक मोलिक्यूल का मास कितना होता है, 98 AMU। तो वो सिर्फ एक मोलिक्यूल का मास है। उस AMU को हटा करके मैंने क्या लगा दिया, G लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, 98 ग्राम। और 98 ग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, आपका कितने मोलिक्यूल्स का मास है वो, सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल मोलिक्यूल्स। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का मास है 98 ग्राम। आया समझ में बेटा, कर लोगे भाई, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, आपको आगे काम आएगा कि जो हमारा ये 1.67 मास ऑफ 1 प्रोटॉन, यदि इसकी मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आपका क्या आता है, 1 आता है बेटा। क्या आता है, 1, नियरली 1 आएगा। इसको हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आया बेटा समझ में, ठीक है। अभी देखो, अब एक छोटा सा चार्ट और हम बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ ऑक्सीजन को। क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने एक बार तो 16 लिखा, एक बार क्या लिखा, 16 AMU लिखा, ठीक है। और एक बार क्या लिखा बेटा, हमने यहाँ पे 16 ग्राम लिखा, ठीक है। अब सिंपली मेरे को बता दो बेटा, 16 क्या बताया था आपको, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब वो कितने टाइम्स है। 16 AMU का मतलब क्या है, मास ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बस आपको पीछे यूनिट देखनी है, AMU, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, यहीं पे मैं 32 AMU बोल दूँ तो कितने एटम्स का मास होगा, आप बोलोगे सर डबल हो गया है, तो डबल के हिसाब से कितने एटम्स का मास हुआ, 2 का हुआ। 48 बोल दो तो 3 का हो जाएगा, 64 बोल दो तो 4 का हो जाएगा, ठीक है। 80 AMU दे रखा है आपको, तो कितने एटम्स का मास है बेटा ऑक्सीजन के, 5 एटम्स का मास है, ठीक है। अब ये 16 ग्राम पे आ जाओ बेटा। 16 ग्राम क्या है, इसका मोलर मास है। क्या है बेटा, मोलर मास। मोलर मास की यूनिट हमेशा क्या मिलेगी आपको, पीछे ग्राम मिलेगी बेटा। क्या, ग्राम। यूनिट देखते हैं अभी, ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास है ना वो, ठीक है। पीछे उसके ग्राम लगा मिलेगा आपको, और वो रिप्रेजेंट किसको करता है, 1 मोल एटम्स या मोलिक्यूल्स का मास, ठीक है। मोलर मास, मास ऑफ, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल कर रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होगी भाई, हमारी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट लिख लो, ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मास ग्राम के अंदर। जस्ट सिंपल बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी मास से रिलेटेड टर्म्स में। एक बार और देख लो, सिर्फ 16 दिया हुआ है, वो क्या है, सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, 35 वाला और एक कौन सा होता है, 37 वाला। तो ये 37 और 35 है, क्या है, इसका मास नंबर है। क्या है, सिर्फ मास नंबर। मास नंबर मतलब ये सिर्फ
ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने टाइम्स है 1 AMU के, ठीक है। और ये जो 16 AMU है, अब 16 AMU ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास। और पीछे 16 U को हटा करके हमने क्या लगा दिया, G लगा दिया। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, यहीं पे कर दो इसको, 16 U भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, अब 16 ग्राम लगा दिया, देखो U को हटा करके हमने क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया। ये सिर्फ एक एटम का मास था, और U को हटा करके G लगाने से कितने एटम्स का मास हो गया, वो 1 मोल एटम्स का मास हो गया। दैट्स इट, ठीक है बेटा, कर लोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को ना हम जो आपकी टर्म लिखी है 16 ग्राम मोलर मास, ठीक है, इसको हम एक चीज़ से और से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि हमने जो मोलर मास अभी हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, ग्राम एटॉमिक मास। और डाल के लिख दो ऐसे, या ओब्लिक लगा दो, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जो एटॉमिक मास हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होगा आपका, वही 1 मोल एटम्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, मास होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम देखो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। मोल का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, और आपको ग्राम एटम का भी समझ में आ गया। ग्राम एटम सिंपली कुछ नहीं होता बेटा, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल में ही करवा दूंगा आपको। देखो भाई, जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले 1-2 फॉर्मूले लिख लो। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं आपको। क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ, या तो मोल्स ले लो पहले, ग्राम एटम आपके लिए थोड़ी नई टर्म्स है, ठीक है, उसको ही बताते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। अच्छा भाई इधर आ जाओ। अब ये 16 ग्राम है, इसके अंदर कितने मोल होंगे, कितने मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, ये 1 मोल का है भाई। यदि मैं इसको यहाँ पे 32 कर दूँ तो कितने का हो जाएगा, 2 मोल एटम्स का मास। 48 कर दूँ तो 3 का, बताया था आपको बेटा। तो यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जो मास गिवन है आपको, गिवन मास, उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा, मोलर मास से। किससे बेटा, मोलर मास से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई, अब मैं आपको ये बोल दूं कि 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन एटम का मास कितना दे रखा है, 32 ग्राम। तो आपको ये पूछ ले कि कितने मोल्स हैं, तो क्या करोगे भाई, गिवन मास कितना है आपका, 32 ग्राम, ऊपर क्या लिख दोगे, 32 ग्राम, डिवाइड में क्या है आपका, मोलर मास। मोलर मास कितना होता है भाई ऑक्सीजन का, बताओ कितना होता है बेटा, 16। मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर कितना है, 32, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 16, तो कितना आ गया बेटा, 2 मोल्स आ गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम के 2 मोल्स का मास है, ठीक है, सिंपली। अब इसी मोल को हम बेटा और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस में इस मोल की जगह ग्राम एटम देखने को मिलेगा। तो ग्राम एटम सिंपली कुछ नहीं बेटा, मोल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। वहाँ पे भी क्या करेंगे, मान लिया आपको ये पूछ दिया अभी, जैसे यही सेम क्वेश्चन में आपको मैं ये बोल दूँ, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे फिर, गिवन मास सेम, गिवन मास, और उसको डिवाइड किससे कर दोगे, ग्राम एटॉमिक मास से, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास ही क्या था, मोलर मास था। अभी हमने ऊपर पढ़ी थी डेफिनेशन, ठीक है। मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई आपको बिल्कुल भी, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो भाई क्या, कि मोलर मास
सॉरी मोलर मास नहीं, यहाँ पे डाल के लिखो बेटा मोल, ठीक है, और ग्राम एटम, ये क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, सेम ही बात है। ग्राम मोलिक्यूल भी, कहीं आपको ग्राम मोलिक्यूल देखने को मिल जाए तो वहाँ भी आप इसको क्या ही कंसीडर करोगे, दोनों को मिला करके काट करके क्या लिख दोगे, मोल लिख दोगे। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब देखना अभी। ठीक है, जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो चलो एक बार कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ आपको, कुछ सब्सटेंसेस ले लेते हैं, उनका ग्राम एटॉमिक मास लिखवा देता हूँ आपको मैं, जिन जिनका आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बेटा सब्सटेंस, और यहाँ पे लिख दो उनका ग्राम एटॉमिक मास। एक टेबल और बना लो, यहाँ पे सब्सटेंस और यहाँ पे फिर आगे उनका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जो कॉमन हमें याद करना है बेटा, बाकी 6-7 और होंगे वो हम वैसे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ बेटा, ये तो आप खुद भी याद कर सकते हो, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस समझाने के लिए कुछ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, मास नंबर, ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 1। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 1 ग्राम होगा। क्या बेटा, 1 ग्राम। हीलियम का कितना होगा भाई, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर क्या होता है, 4, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 4 ग्राम। ठीक है, लिथियम ले लो एक, लिथियम 3 क्या होगा यहाँ पे, 7, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 7 ग्राम। ठीक है, आपको आइडिया लग गया ना अब। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, जैसे कि एक मैंने सोडियम ले लिया बेटा, सोडियम तो हम कर चुके हैं। आर्गन ले लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 18। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है इसका, 40, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 40 ग्राम। पीछे क्या यूनिट लग जाएगी, 40 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, कैल्शियम ले लो एक, 20, 40। ठीक है, तो पीछे क्या लग जाएगा बेटा आपका, ये 40 ग्राम। ठीक है, कर लेना बेटा। अब ये आपको 30 तक एटॉमिक नंबर खुद से याद करना है बेटा। ठीक है, उनका मास नंबर याद करना है। ठीक है, उनका मोलर मास आप अपने आप याद हो ही जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जस्ट मास नंबर के पीछे क्या लगाना है बेटा, जी लगाना है। मोलर मास निकालने के लिए जी लगाएंगे, और एक एटम का मास निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पीछे AMU लगाएंगे। ठीक है, चलो अभी अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से आपकी और कंसेप्ट की क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट number of atom and gram atoms in 115 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो अभी क्या क्या निकालना है भाई, हमें ग्राम एटम निकालने और नंबर एटम निकालने हैं भाई। ठीक है, तो एक नई चीज़ और देखने को मिलेगी आपको। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, बताओ, नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो यहाँ पे ग्राम एटम की जगह क्या दे सकता था बेटा, वो नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकता था, बात बराबर है। ग्राम एटम को हम क्या बोलेंगे, फिर मोल बोलेंगे। दोनों का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था, सेम था बेटा, क्या, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना है, 115 ग्राम, डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, सोडियम एटम का 23 ग्राम। ठीक है, कैंसिल करो, कितना आएगा बेटा आपका 5। तो यहाँ पे कितने ग्राम एटम आ गए आपके, 5 ग्राम एटम, और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, 5 मोल्स भी बोल सकते हैं, 5 मोल्स, एक ही बात है दोनों। ठीक है भाई, 5 मोल्स।
अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो 5 मोल्स है ये कितने सोडियम के एटम्स का मास है? यदि यहाँ पे 1 मोल आया होता तो आप क्या बोलते कि ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 सोडियम एटम्स का क्या है? मास है। ठीक है, अब 2 मोल्स आ गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मतलब कितने एटम्स का मास है ये? 2 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया हुआ आपका? 5 मोल्स आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सोडियम के एटम्स का मास है बेटा? ये 5 मोल्स। लिखो भाई, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये तो आपको पता है। बिल्कुल सिंपली क्या कर दोगे, जितने भी नंबर ऑफ आपके ग्राम एटम आए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से। ठीक है, वही सेम चीज़। देखो, नंबर ऑफ ग्राम आइटम कितने आए? 5 इंटू क्या कर देंगे? Na क्या होता है आपका? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो कितने आए बेटे आपके? 5 इंटू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स आए बेटा। ठीक है, तो जो 115 ग्राम जो मास है बेटा, वो इतने एटम्स ऑफ सोडियम का मास है बेटा। ठीक है, लगभग 30 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास है 115 ग्राम। आया भी समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना भाई खुद से, मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट नहीं अब सेकंड आ गया ना मेरा। हाँ, तो लिखो बेटा, ये खुद से करना आपको अटेम्प्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम इन दी फॉलोइंग। ठीक है, क्या निकालना है भी? जो अभी हमने ऊपर निकाला है, नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इन चीज़ों की हमें आगे बेटा नीड पड़ेगी। मिलीग्राम हो गया, माइक्रोग्राम हो गया, किलोग्राम का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये इनके बेस को यूनिट कन्वर्जन भी आपको सीखने हैं धीरे धीरे, तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम सीख लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा, 40 किलोग्राम ऑफ नियोन। थर्ड क्वेश्चन लिखो इसमें 72 माइक्रोग्राम। ये क्या है बेटा? माइक्रोग्राम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो, माइक्रोग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लिखो, और ये क्वेश्चन करने हैं बेटा आपको। करोगे तो आपको समझ आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, मैं साफ बोल रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको करने के लिए दूंगा। वो क्वेश्चन आप करोगे तो कंसेप्ट बनेंगे बेटा, वरना भूल जाओगे। जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उतने आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी बनती जाएगी। 22.4 ग्राम ऑफ Fe। ठीक है, Fe का मास बेटा 56 होता है, वो लिख लेना आप। ठीक है, उसके बाद लिखो 600 किलोग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, इनको आप सभी को क्या करोगे बेटा? ग्राम में कन्वर्ट करोगे। किसमें बेटा? ग्राम में। किलोग्राम है तो ग्राम में, क्योंकि हमने किलोग्राम में नहीं लिया, सब चीज़ें किस में चल रही है? हमारी ग्राम में चल रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, टेबल बना करके करो बेटा इसको। नंबर ऑफ ग्राम एटम, और यहाँ पे क्या लिख दो? नंबर ऑफ एटम। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी खुद आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्या? 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं हमें। नंबर ऑफ ग्राम एटम, मिली कितना होता है बेटा? मिली 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? बताओ भाई। 1000।
तो 1 मिलीग्राम का मतलब कितना हुआ 10⁻³ ग्राम। इसको याद रखने का तरीका, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं। टैबलेट आती है ना 500 mg, भैंसों वाली टैबलेट आती है 700-800 mg, 700-800 नहीं तो और भी 2 ग्राम की होती है, वो तो 2000 mg की आती है वो। तो 2000 mg मतलब 2 ग्राम हो गया। ठीक है, आपने टैबलेट देखी होगी 500 mg की आती है, 500 mg, 250 mg, 200 mg। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं 1000। तो वहाँ से हमने क्या कर लिया बेटा, 1 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ फिर 10⁻³ ग्राम। तो गिवन मास कितना है हमारा 10⁻³ ग्राम। ये हमारा हो गया गिवन मास। डिवाइड बाय फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा भाई, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बताओ भाई, जो आपका मास होता है कितना होता है, वो नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने। क्या निकालने, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम निकालने तो नीचे क्या लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना आया 10⁻³ और नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे फिर, नंबर ऑफ एटम्स जस्ट इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na से। किससे बेटा, Na से। कर लोगे, ठीक है। बाकी रेस्ट 4 क्वेश्चन बेटा आपको खुद से करने हैं, ठीक है। 46 मिनट्स का लेक्चर आपका हो चुका है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B is 20 and 40 respectively. If X gram of A contains Y atoms लिख दो, then calculate number of atom in 2x gram of B। ठीक है, पॉज करो बेटा और अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो फिर वापस आकर के इसको देख लो, बताओ भी हो गया। चलो करें, ठीक है। तो क्या दे रखा है भाई, ए और बी एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। मास दे रखा है उनका 20 और 40। इफ़ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम, तो यहाँ पे एक तरीके से ए का गिवन मास कितना है बेटा एक्स ग्राम, और उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई, उसका मास क्या है, इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 20 ग्राम। तो वहाँ से क्या आ जाएंगे, उसके क्या आ जाएंगे बेटा, मोल्स आ जाएंगे या ग्राम एटम आ जाएंगे। तो वहाँ से क्या निकाल सकते हैं फिर हम, एटम्स निकाल सकते हैं, और वो उसने दे रखा है, ठीक है। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ए क्या होगा बताओ, एक्स ग्राम दे रखा है बेटा इसका, एक्स ग्राम किसका भाई, ए का। तो हम सिंपली गिवन मास कितना है भाई, हमने एक्स जो दिया हुआ है वो लिखते चले जाएंगे, ठीक है। एक्स ग्राम है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, एक ही बात होती है, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, वो 20 ग्राम होगा। क्या होगा 20 ग्राम। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा आपका, क्या आएगा भाई, ग्राम एटम आ जाएंगे, ठीक है। अब ग्राम एटम को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Na से। किससे बेटा, Na से। तो क्या आ जाएंगे आपके एटम्स आ जाएंगे, कितने एटम्स हैं, और वो आपको दिया हुआ है, कितने बेटा Y एटम्स है, कितने बेटा Y एटम्स, कितने भाई Y एटम्स, ठीक है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स होंगे x ग्राम
डिवाइड बाई 20 ग्राम। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम एटम आ गए, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, जो भी आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, उसको किसकी इक्वल रख दोगे बेटा, कितना दिया हुआ है y, कि y एटम्स आ गए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y एटम्स। ठीक है, y एटम्स। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बी पे चलते हैं, जो दिया हुआ उसके हिसाब से चलते रहो। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ बी, किसमें पूछा हुआ, कितना पूछा हुआ देखो। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो गिवन मास कितना है बेटा, बी का गिवन मास कितना दे रखा है 2x ग्राम। किससे डिवाइड करेंगे इसको, 40 से, 40 ग्राम से। यहीं से इसको कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 20 आ गया, कितना आ गया यहाँ से x डिवाइड बाई 20। ग्राम से ग्राम कैंसिल करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कर दो भाई, यहाँ से क्या आ गया x बाई 20। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से, तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे x डिवाइड बाई 20 इंटू क्या कर दोगे Na। ठीक है, ऊपर के साथ कंपैरिजन करो बेटा, ऊपर वाले में क्या था, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, x डिवाइड बाई 20 इंटू Na, और नीचे भी क्या है फिर x डिवाइड बाई 20 इंटू Na। ठीक है, तो कितने आएंगे बताओ, ऊपर वाले कितने थे, y थे, कितने थे बेटा y, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, y ही आएंगे। कितने आएंगे बेटा, y। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आपके कितने एटम्स आएंगे, y एटम्स आएंगे, y एटम्स। कर लोगे बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देके जा रहा हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन हो, खुद अटेम्प्ट करना भाई। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हो बेटा, ऊपर वाला अपने आप कर लेना आप। ठीक है, जो अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ 50 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज 3000 EMU। 50 एटम्स का मास है कितना, 3000 EMU। कैलकुलेट नंबर ऑफ atoms in 240 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करोगे बेटा, और कल आके फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये जितना आप कर लोगे बेटा अच्छे से, तो आपको मास से रिलेटेड, एटम के मास से, मोल से, मॉलिक्यूल से, ये चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं, पर आप एक बार कंसिस्टेंसी बना करके रखें, थोड़ा धैर्य रखें। जो अभी ये जो पार्ट है, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम चैप्टर की एंडिंग पे होंगे बेटा, तब आपको ये हलवा लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, और पढ़ते रहें बेटा। ओके, बाय।